आता है उसकी डीमेरिट्स के बारे में। मतलब जितना आसान हमें ये लगता है कि हाँ पार्टनरशिप में रहकर बिजनेस करना बहुत अच्छा होता है, हमें उसमें पैसा मिल जाता है, हम बड़े पैमाने पर बिजनेस कर सकते हैं, जो लॉस होता है वो हमें अकेले को वहन नहीं करना पड़ता है, सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आज अपन जाने कि ये सुनने में जितना अच्छा लगा, क्या वाकई में इतना अच्छा है, ये बात हम इसकी डीमेरिट से जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। साझेदारी की हानियां, दोष या सीमाएं क्या होती है। पहला दिया है निर्णय में विलंब, मतलब डिसीजन लेने में लेट हो जाना। कैसे? क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, सपोज 5 पार्टनर्स ही है और कोई डिसीजन लेना है तो पांचों की उसमें सहमति होना आवश्यक है। हो सकता है कभी 4 मान जाए और 1 ना माने तो उसे कन्विंस करना पड़े। ऐसी कंडीशन में डिसीजन लेने में हम लेट हो सकते हैं। सेकंड देखो, आपसी मतभेद, दोनों पार्टनर्स या अधिक पार्टनर्स जो भी है 5, 10, 12 जितने भी लिमिटेशन दी गई है पार्टनरशिप की, वो जितने भी पार्टनर्स होते हैं तो सबके बीच कभी कभी आपसी मतभेद भी हो सकते हैं किसी भी रीजन से। हो सकता है कि कोई पार्टनर सब आगे और अधिक समय तक बिजनेस नहीं करना चाहता है, या फिर पैसे को लेकर, हानि को लेकर, काम को लेकर, बहुत सारे रीजन को लेकर मतभेद हो सकते हैं। थर्ड देखो, मितव्ययिता की कमी, मतलब कि सब पार्टनर्स क्या सोचते हैं कि पैसा मेरा अकेले का तो ना लग रहा है, पैसे तो चारों व्यक्ति मिलकर दे रहे। तो ऐसी कंडीशन में वहां फर्म में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, बड़े पैमाने पर खर्चे होने लगते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ देखो, निरंतरता की कमी, मतलब रेगुलरली उसे हम ऑपरेट नहीं करके रख सकते, क्योंकि क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप 2 पर्सन के बीच में हो रही है, ठीक है, 2 व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस को कर रहे हैं, अब एक उसमें से क्या हो गया, दिवालिया हो गया या पागल हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ 2 पार्टनर्स होंगे तब होती है। अगर 2 से अधिक हुए, जैसे 5 हुए या 10 हुए, तो बाकी के पर्सन तो उस बिजनेस को ऑपरेट कर ही सकते हैं ना। ठीक है। फिर कार्य के प्रति अरुचि, होता क्या है, व्यक्ति काम करने में कभी कभी आलसी भी हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। ऐसे बहुत सारे उनके बीच रीजन हो सकते हैं। तो जाने हम इनकी डिटेल से इसके डीमेरिट्स को। फर्स्ट है निर्णय में विलंब, मतलब डिसीजन लेने में देरी हो जाना। साझेदारी व्यवसाय में महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है, मतलब सभी की अनुमति से कोई काम करना, क्योंकि पैसा सभी का लगा हुआ है। अगर एक का लगा हुआ तो एक अपना डिसीजन ले सकता है, लेकिन अब 5 व्यक्ति का पैसा है तो पांचों की सहमति होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इस कारण अनेक बार निर्णय लेने में विलंब हो जाता है, जिससे फर्म को हानि पहुंचती है। ठीक है। सेकंड देखो, आपसी मतभेद। साझेदारी का प्रारंभ तो प्रेम व स्नेह से होता है, मतलब जब भी कोई बिजनेस किया जाता है तो बहुत हैप्पीली होता है, वो सभी की खुशी से होता है। ठीक है। खुशी रहती है तब जाके ही तो वह किसी दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए रेडी होता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन साझेदारों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका परिणाम फर्म को भुगतना पड़ता है। हो सकता है कभी कोई साझेदार टाइमिंग पे आके काम ना करे, या किसी काम को करने से मना कर दे, या फिर वो अपने संबंध विच्छेद कर ले। कहने का मतलब है कि वो मना कर दे कि अब मैं तुम्हारे साथ और अधिक समय तक काम नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है। तो इस कारण उनके बीच क्या होने लगते हैं, मतभेद होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, जिस कारण जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई फर्म को करना पड़ती है। क्योंकि कभी कभी होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत से अपने बिजनेस को आगे लेकर जाता है, अपने मेंबर्स बनाता है, और कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिस कारण उसके फर्म को सारा नुकसान होता है, कहीं ना कहीं उसकी गुडविल पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो फिर कस्टमर का उस पर क्या होता है, ट्रस्ट नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। फिर देखो, मितव्ययिता की कमी। साझेदारी व्यवसाय में व्ययों को फर्म वहन करती है, मतलब जो भी खर्च होती है वो फर्म वहन करती है। मतलब कि पांचों व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति ने नुकसान किया है तो उसकी भरपाई बाकी के 4 भी मिलकर करेंगे। ये होता है पार्टनरशिप में, अगर कोई रूल्स ऐसा होगा तो। ठीक है। इस कारण मितव्ययिता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म के लाभ भी कैसे हो जाते हैं, कम। हाँ, अगर फर्म में नुकसान हुआ तो आपको प्रॉफिट भी तो फिर कम ही होगा, क्योंकि आपको उस लॉस की भरपाई भी तो करना होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में। मितव्ययिता में कमी, मतलब खर्चे कैसे हो रहे हैं, अधिक से अधिक हो रहे हैं, मतलब कम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, फर्म के काम को अपना काम नहीं समझ रहे, और वो समझ रहे जो भी लॉस होगा वो पांचों का होगा।
मेरा अकेले का थोड़ा ना होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो बिजनेस में ध्यान नहीं देते। फिर फोर्थ देखो इसमें निरंतरता की कमी। किसी भी साझेदार की मृत्यु, पागल होने या दिवालिया होने पर साझेदारी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इससे साझेदारी निरंतर रूप से नहीं चल पाती। फ्रेंड्स याद रखना कि साझेदारी के समापन की ये कंडीशन ओनली 2 पार्टनर्स पर ही होगी, क्योंकि एक दिवालिया हो गया या पागल हो गया तो एक तो उसको ऑपरेट नहीं करेगा, अगर एक ऑपरेट करेगा तो एकाकी व्यापार होगा। और अगर साझेदारी में 5 पर्सन है, 5 पार्टनर्स है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक दिवालिया हो गया तो 4 तो रहेंगे, 3 तो रहेंगे ना, तो सिर्फ 2 पर्सन की कंडीशन में ही साझेदारी समाप्त होगी अगर एक पागल या दिवालिया हो गया तो, ठीक है। और इसमें ऐसा रूल भी नहीं है कि अगर वो दिवालिया या पागल हो गया तो उसका उत्तराधिकारी मतलब उसके बेटे को हम पार्टनरशिप में ले लेंगे, ऐसा कोई इसमें रूल्स नहीं है। फिर लास्ट इसमें फिफ्थ देखो फ्रेंड्स, कार्य के प्रति अरुचि, मतलब कि जो भी काम करते हैं तो उसमें रुचि, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि यार लाभ का बंटवारा तो सभी के बीच होगा, ठीक है। लाभ का बंटवारा होने के कारण उनके कार्य के प्रति क्या हो जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है कि जो भी प्रॉफिट होगा बराबर का होगा। अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो भी मुझे उतना ही पैसा मिलेगा जितना 4 को मिल रहा है, ठीक है। तो क्यों मैं काम को ज्यादा करूं, मैं भी इनके जितना ही काम करूं, मतलब वो काम को अपना ना समझते हुए दूसरा का समझ के करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन के कारण क्या होती है, पार्टनरशिप को बंद करना, मतलब कि पार्टनरशिप के बीच जो भी बिजनेस करते हैं उसे बंद करने की नौबत आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अब इसमें किसी भी कोई पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।